आपका फिर वही पुनर्जन्म हो रहा है और आप सीखने के लिए आज तैयार हो चुके हैं। जब मैं 1 2 3 4 5 कहूंगा तो धीरे धीरे आपको अपनी आंखें खोलनी है। 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को अपनी आंखों पे स्पर्श कीजिए और वो मुस्कान, वो प्यारी सी मुस्कान मुझे आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। वो मुस्कान दिखनी चाहिए। आप ध्यान अवस्था से बाहर आ चुके हैं, आप आ चुके हैं बाहर, आप ध्यान अवस्था से बाहर आ चुके हैं। अपनी आंखों को भी आप खोल सकते हैं। अपनी दोनों आंखों को खोल दीजिए और वो प्यारी सी मुस्कान मुझे आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। मास्क निकाल दीजिए। वो मुस्कान मुझे आपको दिखनी चाहिए, मुझे दिखनी चाहिए। हाउ वाज द फीलिंग? कैसा लगा? अच्छा, सही में बताना कितने लोग 100% मतलब वो ध्यान अवस्था में थे, बचपन को भी फील किया, वो भगवान को दर्शन भी दे रहे थे, वो कॉस्मिक ऊर्जा उनके शरीर में जा रही थी। ईमानदारी से बताना कितने लोगों को ये महसूस हुआ? सही में बताना। जिनको महसूस हुआ वही, जबरदस्ती नहीं, महसूस हुआ, थोड़ा बहुत महसूस हुआ। हाउ वाज द फील? अमेजिंग। कैसा लगा? अमेजिंग। रिलैक्स। अमेजिंग। वो दिख रहा था कि भगवान आए थे दर्शन देने के लिए। यस, तो अपने आप के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो मित्रों, ये हमने शुरुआत जो की वो शुरुआत हमने इसलिए की क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे ना तो हम बहुत इनोसेंट थे, हम बहुत मासूम थे, बहुत ही एनर्जेटिक थे। हमारे में सब कुछ सीखने की एक चाह थी। हम जो चाहे तब वो कर सकते थे, ये से हम। लेकिन जब हम बड़े हुए, बड़े होने के बाद कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि हमने झूठ बोलना चालू किया, हमने कुछ गलत चीजों को एडॉप्ट करना चालू किया और बड़े होते 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 दुनिया की जो व्यवहार है वो व्यवहार में आने के बाद हमें पता चला कि हम कहीं ना कहीं वो जो सकारात्मकता थी वो दुनिया की नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं हम भी नकारात्मक हो रहे थे। लेकिन अभी हम सब पॉजिटिव हो चुके हैं। यस या नो? यस। यस या नो? यस। तो मित्रों, अभी मैं आपको जीवन के 3 सीक्रेट बताने जा रहा हूं और वो जो पहला सीक्रेट है, क्योंकि देखिए अगर आपको कामयाब बनना है, जीवन में अमीर और कामयाब बनना है तो 3 सीक्रेट्स में अभी आपको बताऊंगा। आप तैयार हैं? आर यू रेडी? यस। जगह पे खड़े हो जाइए। आप थोड़ा स्ट्रेच आउट करें, स्ट्रेच आउट करें। हाँ, थोड़ा वर्क कर सकते हैं, सिर्फ आजू बाजू को ध्यान रखिए। हाँ, थोड़ा हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। थोड़ा अपने आप को हिलाइए, डुलाइए। हाँ, क्योंकि अभी पूरी पॉजिटिविटी आप में भर चुकी है। वाह, अभी जोरदार तालियां बजाते हैं। तो मित्रों, हमारा सक्सेस के पीछे है ना 3 जो चीजें वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और वो जो 3 चीजें हैं उसमें पहली जो चीज है वो है फिजियोलॉजी। क्या? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मींस क्या है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज। क्या? हमारी बॉडी लैंग्वेज। देखिए साइंस ये मान चुका है कि जैसे ही हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वैसे ही हमारे मन की अवस्था होती है। समझ में आ रहा है? जैसा मतलब हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है वैसा ही हमारा शरीर की अवस्था अनुसार ही हमारी मानसिक अवस्था होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सक्सेस है वो सक्सेस के साथ फिजियोलॉजी जुड़ा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आप मेरी फिजियोलॉजी, मेरी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। मेरा जो चेस्ट है वो अप है। यस या नो? मेरा जो गर्दन है एकदम स्ट्रेट है, मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रेट है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ तो एक फिजियोलॉजी अलग बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है। यस या नो? अगर आप मान लो मैं ऐसे सिखाऊं कि सभी को है ना पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है ना अपने को होना चाहिए, पॉजिटिव जब हम होते हैं तो हमारे जीवन में कुछ होने वाला है।
पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर ऐसे सीखोगे क्या हो जाएगा? तो बॉडी लैंग्वेज क्या थी वो? डाउन। तो हमारा अनसक्सेस जो है वो अनसक्सेस क्यों है? क्योंकि हम थकेले हो चुके हैं। हमने हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको पूरा सरेंडर कर दिया है। और फिजियोलॉजी अगर आपकी डाउन है तो आपके विचार भी डाउन हो जाएंगे। आपका वो कहते हैं कि विचार बनाए जिंदगी। क्या? विचार बनाए जिंदगी। तो जैसे आपकी मन की अवस्था होगी, बॉडी की अवस्था होगी, फिजियोलॉजी जैसी होगी, वैसे आपकी मन की अवस्था होगी। और मन की अवस्था होगी तो मन के जो विचार है, थॉट्स, वो भी डाउन रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? और अगर आपके थॉट्स एकदम डाउन हो जाएंगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट मतलब गुजरात, गोवा, वो नहीं, स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की अवस्था। क्या मतलब? अभी मान लो मैं यहाँ पर आप सभी को एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। आप सभी अपनी जगह पे बैठे हुए एकदम स्ट्रेट बैठिए, एकदम अपना जो स्पाइनल है एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए, एकदम छाती को थोड़ा आगे रखना है, कंधे आपके पीछे रहेंगे, आपके कंधे पीछे रहेंगे और गर्दन एकदम स्ट्रेट रहेगी। हाँ, एकदम स्ट्रेट रहेगी, कंधे पीछे रहेंगे, एकदम छाती आगे रहेगी। एक समझो अपने आप को, आज अभी आप सोल्जर हो, आप एक कमांडो हो या आप एक सोल्जर हो और आप एकदम स्ट्रेट बैठे हो, आप एकदम स्ट्रेट बैठे हो। अभी ब्रीथिंग करना है। ब्रीथिंग मतलब सांस लो, सांस छोड़ो। आपका बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगा, कंधे आगे रहेंगे, गर्दन एकदम सीधी रहेगी, एकदम स्ट्रेट। एक सोल्जर हो आप और आप सांस लो, सांस छोड़ो। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। अभी ये जो अवस्था है, आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रेट है, छाती आगे है, कंधे एकदम पीछे की तरफ है, आप एक सोल्जर की तरह सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। अभी ये जो सिचुएशन है उसमें मुझे रो के दिखाओ। आपके चेहरे पे हंसी आ रही, आप रो सकते हो क्या? ये जो सिचुएशन है, थैंक यू। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या था? कुणाल के चेहरे पे और मैडम जया मैडम के चेहरे पे तुरंत हंसी आ गई। मैंने कहा कि ये भी रो के दिखाओ तो ये हंस पड़े। मतलब ये जो फिजियोलॉजी है, ये जो मतलब मैंने आपको एक्टिविटी कराई गाड़ी का, तो आप रो सकते ही नहीं। अगर रोना है तो कैसा होता है? सिर झुका हुआ होता है। अगर मान लो कोई टेंशन है, कोई दर्द है, सनम बेवफा हो चुका है, मोहम्मद रफी के गाने है ना, वो गम भरेगी, सिर वो पैक रहेगा, यस या नो? मतलब रोना है तो गर्दन को झुकाना पड़ता है और फिर आदमी रोएगा। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई रो सकता है क्या? रो सकता है क्या हमारे साथ? ये जो सिचुएशन थी इसको, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आज से हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज है ना, आपके शरीर के जो बॉडी लैंग्वेज है या आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, आपके जो हाव भाव है, उससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। हम जब प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो वो आपका चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसमें जोश जुनून है या नहीं, या ऐसे ही फेक है, यस या नो? तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप देखिए जो आर्मी वाले होते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है? एकदम सावधान, एकदम स्ट्रेट होता है, कंधे पीछे होते हैं, छाती आगे होती है, यस या नो? एक सोल्जर, एक कॉप, एक पुलिस वाला, उनको क्यों सिखाया जाता है? एक सैनिक को अपनी फिजियोलॉजी एकदम स्ट्रेट क्यों रहने को सिखाया जाता है? क्योंकि उसको सरहद पे जाकर गोलियों का सामना करना पड़ता है। किसका सामना पड़ता है? गोलियों का। तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा चाहिए? एकदम सॉलिड चाहिए, यस या नो? तो हमारा भी बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। मैं आज आपको जीवन के 3 इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने वाला हूं। अगर उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया ना मेरे यारों, मेरे दोस्तों, तो आप कहां से कहां जाओगे।
क्योंकि यही इंप्लीमेंट करके आज नितिन गोयल बना है। आप देखोगे, आप शॉपिंग में भी आओगे, कई लोगों ने फील किया होगा, कभी मेरा बॉडी लैंग्वेज आपने ऐसा देखा क्या? हमेशा जोश जुनून के साथ, एकदम चेहरे पे एकदम स्माइल और एकदम जोश के साथ। यस या नो? तो देखिए, आज आप एक लीडर हो, अगर आपने दो लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया है, दो बच्चे को जन्म दे दिया है, मतलब इस नेटवर्क में दो लोगों को अगर लाया है, तो आप लीडर है। क्या है? यू आर लीडर। और लीडर जो होता है उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलता है, समझ में आ? तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एकदम थकेले हैं, दो तीन लोगों ने मना कर दिया, साहब मेरे से ये बिजनेस होता नहीं, बॉडी लैंग्वेज एकदम यस यार। तो आज से मतलब हमारी जो शरीर की अवस्था होती है, शरीर की अवस्था अनुसार हमारे थॉट्स भी वैसे ही हो जाते हैं, और थॉट्स अगर ऐसे हो जाते हैं तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड नीचे आता है। मान लो कोई अगर बच्चा है, तो वो अगर ऐसा सोचे, मैं दिवेश की बात करता हूं, मेरा मूड नहीं है पढ़ने में, मूड नहीं है, इनका मूड कभी होता है पता ही नहीं चलता है, इनका मूड क्या होता है, मोबाइल में होता है। मतलब एक्सेप्शनल केस है, ऐसा नहीं है, सभी ऐसे ही होते हैं बच्चे। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड, मेरा मूड नहीं है, आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, मान लो कुणाल है और उसका मन नहीं हो रहा है उठने को, और किचन में से आवाज दे रहा है कि रश्मिता पानी लेके आना। क्यों? क्योंकि वो किचन तक जाने का उसका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमारा स्टेट ऑफ माइंड है ना, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था अगर आप काबू में कर लो, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, मन की अवस्था को अच्छी रखने के लिए, श्रीमंत घराने के लोग क्या करते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मंत्रा से क्या ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, 70% डिस्काउंट, और वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी कब आती है? 70% डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? तो स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था, कई बार ऐसा होता है कि मान लो वाइफ ने 2-3 ड्रेस बदली कर दी है, 2-3 बार अपने आप को श्रृंगार किया है, लेट हो चुका है। इनका ही एग्जांपल देते हैं क्योंकि आज हस्बैंड वाइफ यही है, और रश्मिता ने मेकअप वगैरह करके अपने आप को तैयार किया, आधा घंटा लेट हो गया, तो कुणाल क्या कहते हैं, अरे लेट हो गया है। रश्मिता बोलती है कि मेरे को देखा तक नहीं, इतना मैं जो श्रृंगार कर रही हूँ। यस या नो? ऐसा होता है कभी कभी? होता है। एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या है कि हम है ना बाहरी दुनिया की खुशी की तरफ जा रहे हैं कि कोई हमें प्रेस कर दे, कोई हमें लाइक कर दे, कोई हमें अच्छा कह दे। वाइफ को ऐसा लगता है कि मेरा पति मुझे कह दे कि भगवान बहुत खूबसूरत दिख रही हो, पति को ऐसा लगता है कि पत्नी कह दे कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, या घर वाले माता पिता आशीर्वाद दे दे, माता पिता बोल दे कि आज तुम खुश रहो, सदा सुखी रहो। हम एक्सेप्ट क्या करते हैं? बाहर से एक्सेप्ट करते हैं। यस या नो? लेकिन जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मन की अवस्था अगर अच्छी हो जाती है, मतलब श्रीमंत घराने के लोग क्या करते हैं, लेडीज लोग अपने आप को इंस्टा पे फोटो अपलोड कर दे, फिर हस्बैंड ने तो देखा नहीं श्रृंगार, तो वो अपने आप को स्लीपिंग पोजीशन में फिट करेगी और इंस्टा में डाल देगी, और किसी ने 50 दिल दे दिए तो वो वहां पे खुश होके एंजॉय करती है। यस या नो? मतलब बाहर ही हमें जो ये चाहिए, बाहर ही हम तलाश में हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जिस दिन आपके अंदर स्टेट ऑफ माइंड, अपने मन से जब आपको अंदरूनी खुशी महसूस करोगे, जैसे मान लो अगर श्याम सर आपको अगर अहमदाबाद जाना है, कोई इमरजेंसी आ गई और आपने गाड़ी ले ली और मन में ले लिया, तो अहमदाबाद तक पहुंच जाएगी। यस या नो? और अगर मन, स्टेट ऑफ माइंड अगर ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन में स्टेट ऑफ माइंड है, तो वो बोलेगा मूड नहीं है, लेडीज बोलेगी खाना बनाने का मूड नहीं। लेकिन अगर स्टेट ऑफ माइंड, अगर मन पे कोई चीज ले ली, तो आप सूरत तक बाइक पे चले जाओगे। जो मैं गया दिवेश को मिलने के लिए, मतलब सूरत तक मैं गया था,
ऐसे ही मन में आ गए तो पाइप निकाल करके निकल गया, मिलना है, करना है तो करना है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? समझ रहे हो? समझ रहे हो? yes. समझ रहे हो तो बोलो वाह। समझ रहे तो वाह, क्योंकि देखो 500 रुपया दिया है तो मेरा आज दायित्व है, मेरा दायित्व है आपको खाना भी खिलाना, आपको ब्रेकफास्ट भी देना, चाय भी देना, और आपका 500 रुपए का 50 लाख रुपए कैसे बना सकते हो वो फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे देखो इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। इमोशन आपकी जो भावना है, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। आपकी जो भावनाएं है वो भावना आपको मोशन के माध्यम से मिलेगी। यस या नो? आपकी जो भी भावना है, लेकिन अगर आप कुछ चीजों को अगर मोशन में नहीं लाते हो, इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तो वो फील नहीं होता। इमोशन इज क्रिएटेड बाय लूज मोशन। क्या लिखा है? लूज मोशन ना। इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। आपकी जो भावनाएं है वो आपके मोशन, मतलब आप जो करोगे मोशन में लाओगे कुछ चीजें इमोशन के साथ, उसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। समझ में आ रहा है? तो मित्रों यहां पर आप देखिए ये फिजियोलॉजी आपको कैसे दिख रही है, कोई बता सकता है मुझे? इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये आपको कैसे दिख रही है? चैंपियंस की दिख रही है। क्या दिख रही है? चैंपियंस की। इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है? देखो विराट कोहली बल्ले बल्ले कर रहा है, वहां पे देखो बहुत शानदार क्रिकेटर है। यस या नो? इनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है? सेलिब्रेशन। यस या नो? जब ये लोग अगर मान लो यहां पर देखिए, मान लीजिए, देखिए अब वाह ये देखो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है? सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाह कैच किया। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, विकेट लिया। पहले के टाइम में क्या होता था, अगर बाउंड्रीज में कोई प्लेयर का आउट होता था तो उधर तक दौड़ के नहीं जाता था। 20 साल पहले का क्रिकेट। लेकिन आज का क्रिकेट जैसे ही गोल लगता है बाउंड्री से दौड़ के सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग मैच जीत ही गए। यस या? जब विकेट मिलती है, देखो कैच किया, देखो विराट का बॉडी लैंग्वेज देखो कैसा है। बॉडी लैंग्वेज वाह, ये देखो बॉडी लैंग्वेज कैसा है? एंजॉय कर रहे हैं। देखो धोनी ने कैच किया, अभी देखो इसने 6 मारा या कैच आउट, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। जब कोई प्लेयर सेंचुरी मारता है, मान लो विराट कोहली अगर सेंचुरी मारता है तो वो बैट को दिखाता है। अच्छा वो बैट को नहीं दिखाएगा तो गाड़े साहब उसका सेंचुरी काउंट नहीं होगा, ऐसा है क्या? होगा ना? तो बैट क्यों दिखाता है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो चैंपियंस होते हैं उनको उनके कोच सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि हमेशा अपना जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा होना चाहिए। मान लो अगर विराट कोहली को बुला लिया और वो एक मैच हार गए और मैच हारने का उसको कोच ने कारण पूछा, तो विराट कोहली क्या कहते हैं कि सर हमारा जो बैटिंग लाइन था वो ठीक नहीं था, स्कोर हम नहीं खड़ा कर पाए, उसके कारण हमारे जो बॉलर है वो डिफेंड नहीं कर पाए क्योंकि इतना बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन अगली जो मैच है उसमें हमारा जो बैटिंग लाइन है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक बड़ा स्कोर तैयार करेंगे और हमारे बॉलर अच्छा प्रदर्शन करके अगली मैच हम जीतने वाले हैं। उसको पूछा क्या था कि हारे क्यों, लेकिन उसका आंसर क्या आया कि जीतने वाले। समझ में आ रहा? तो ये जो एथलीट है उनके दिमाग में डाला जाता है। जैसे मुतैया मुरलीधरन, वो मुतैया मुरलीधरन जी जब पीछे आते थे बॉल डालने के लिए तो वो विजुलाइज करते थे कि मैं अगली गेंद में इसको, ये गेंद में मैं इसको बॉल्ड करने वाला। और आप बिलीव नहीं करेंगे, दुनिया का सबसे ज्यादा विकेट अगर किसी ने लिया है तो मुतैया मुरलीधरन ने लिया है, क्योंकि वो जब पीछे जाता था वो पीछे जाके विजुलाइज करता था और विजुलाइज करके वो जब बॉल डालता था तो 80-90% वहां पे काम बोल्ड होना ही। तो ये जो चैंपियंस होते हैं उसकी फिजियोलॉजी है ना, कूट कूट के उसके अंदर भरा होता है कि आपको एक चैंपियन की फिजियोलॉजी अपने अंदर डालनी। समझ में आ रहा है पॉइंट?
और आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर ये ऊंट दिखाई दे रहा है, ऊंट दिखाई दे रहा है, उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, उसका स्पाइनल देखेंगे तो कैसा है, आड़ा टेढ़ा है ना। लेकिन हम इंसान हैं, हम कौन है, हम कैसे, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा स्पाइनल कैसा है, स्ट्रेट। क्या है हमारा स्पाइनल, क्या है, स्ट्रेट। हम एकदम स्ट्रेट बने हुए हैं। तो जब मैंने प्रूव किया आपको कि जब हम एकदम स्ट्रांग होते हैं, कंधे आगे की तरफ होते हैं, छाती आगे होती है, कंधे पीछे होते हैं, और एक फौजी जैसी अगर आप भावना निर्माण करो तो आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम फिजियोलॉजी जो है वो कैसा हो जाता है, शानदार। क्या होता है, शानदार। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है भगवान ने हमें बनाया है, शानदार बनाया, एकदम स्ट्रेट बनाया है। क्योंकि कोई भी प्राणी अगर आप लोग चीता देखो, वाघ देखो, उनका जो स्पाइनल है वो ऐसे है, देखो कैसे है, लेकिन हमारा स्पाइनल कैसे, सीधा। तो आज से हमें पहला जो पॉइंट है, 3 जो सीक्रेट थे उसमें से पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि हमारी फिजियोलॉजी, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बताती है। क्या बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बताती है। तो आज से अपना बॉडी लैंग्वेज शानदार रखेंगे कि ऐसा रखेंगे, ऐसा प्लान आहे 2000 रुपये आहे आणि याला 2000 रुपये दिले ना की लेफ्ट राइट 2 आले आणि तेल आला ना की 200 रुपये येणार। या बॉडी लैंग्वेज के साथ सर आप 2 लोगों को लाएंगे, तेल आ गया और 1:2 हो गया, आपको 200 रुपये आया। मतलब बोलने का जो तरीका है, फिजियोलॉजी, आप कैसा वॉइस मॉड्यूलेशन करते हो, क्या बात करते हो। एक लीडर है ना, लीडर, उसको देखने के बाद है ना लोगों में ऊर्जा आ जानी चाहिए। उसको देखने के बाद अगर कोई लीडर होता है जो लीड करता है, टीम को जो लीड करता है ना भाई साहब, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉजिटिव होती है। उसके डिक्शनरी में कभी है ना इम्पॉसिबल होता ही नहीं, सिर्फ आई एम पॉसिबल होता है। क्या होता है, आई एम पॉसिबल। मैं जिसके भी सहवास में आता हूं ना, कभी नेगेटिव चीज मेरे में आएगा ही नहीं। कोई मेरे को नेगेटिव बोलेगा ना तो उसको भी मैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके उसको लंबा कर दूंगा। अगर और कोई नेगेटिव ज्यादा अकेली, कई सारी आत्माएं होती है, भटकती आत्मा, और ऐसी नकारात्मक आत्मा अगर अपने 3 फुट के अंदर भी आती है ना तो अपन उसको लंबा कर देते हैं। क्योंकि वो जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी को खराब करेगी। यस या नो? इसके लिए हमें हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो शानदार रखनी है। अभी यहाँ पर ये सीन देखिए, ये कौन थे, हमारे इंसेक्टर थे, बराबर। हम कहीं ना कहीं हमारे नजदीक रहे, जो बंदर थे वो हमारे इंस्ट्रक्टर है, मुनि से तो ऊपर है। यस या नो? तो देखो ये बंदर जो है अभी हमारी 21वीं सदी की जो हालत है वो ऐसी हो रही है। दिवेश खास करके तू देखना, नेक्स्ट लेवल देखो, ये इंसान में भी क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। मोबाइल में ऐसा पड़े रहे, उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं। जोरदार तालियां बजाओ। ये मैं अपने आप को सुधारूंगा ना, या मेरी फैमिली को सुधारूंगा, मुझे किसी और को राइट नहीं है ना कहने का। यस या नो? क्योंकि आप देखो आजकल के बच्चे या आजकल की लेडीज या आजकल के यंग जनरेशन इसके सिवा बाहर ही नहीं आते। वो इंसेक्टर जो थे हमारे बंदर, वो वापस वही आ रहा है। देखो ये बंदर पहले कैसा था, ऐसा था ना, तो अभी वापस 21वीं सदी में जो इंसान है वो क्या बन रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, अरे भाई मोबाइल यूज करो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक बहुत अच्छा है। किसके लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छा है। लेकिन उसका अगर एडिक्शन हो जाएगा, उसकी अगर लत लग जाएगी, वो कहते हैं ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। तो ये लत अगर लग गई ना तो बहुत टेंशन हो जाएगा। कई लोग मोबाइल से बाहर ही नहीं आते। जो काम शोध प्लान करने में लगाना चाहिए, मैं भी यूज करता हूं, लेकिन एक बार मी भला माझा वाघ भला समझू दिया बाकी मतलब काम किया, व्हाट्सएप किया, बिल रिप्लेसमेंट दूध पिया, उसका फोटो डाला,
प्लान, इतना इतना प्रेजेंटेशन है, डीओपी का फोटो डाला, कंपनी का कुछ आया, उसका प्रमोशन किया और क्या है, किसी को मतलब 1-to-1 रिप्लाई का भी टाइम नहीं। समझ में आ रहा है? इंपोर्टेंस जो रहेगा उसको रिप्लाई भी देना है, लेकिन पूरा इसमें नहीं घुसना है। अंकिता खाडेकर मॅडम ते खूप छान आहे, म्हणजे ते काय नुसतं फोनवरती नसतात, मॅडम कामाला असतात, फक्त समोर दिसले म्हणून त्यांचं नाव घेते। तो मुद्दा ये है कि हमें हमारी फिजियोलॉजी कैसी होनी चाहिए, शानदार। कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट। और हमारी फिजियोलॉजी आज क्या हो गई है, हमारे जो आदि मानव थे, हमारे इंस्पेक्टर क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है वो समझ लो, अपना एजुकेशन इतना ही है, समझ में आ गया। तो मुद्दा क्या है कि हमें अभी फिजियोलॉजी को हमें अच्छा करना करेंगे। सारे लोग तैयार है? सारे लोग तैयार है? लेकिन और एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ देखो। और नेक्स्ट, हम पहले ऐसे थे और ये तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, घूंघट। क्या है अभी ये घूंघट की सिस्टम क्यों लाई, इसके पीछे हाइड ऑफ द ब्यूटी नहीं है कि उसकी ब्यूटी को छुपाना था। पहले के टाइम में क्या था कि महिलाओं को किधर प्रतिनिधित्व नहीं करना था समाज में। महिलाओं का काम क्या था, बच्चे को पालना, उसको खाना खिलाना, फैमिली का ख्याल रखना। और महिलाएं का रोल कितना था पहले कि घर तक ही रोल था, मतलब गृहिणी का ही रोल था। यस या नो? ये घूंघट के पीछे ऐसा नहीं कि वो बहुत खूबसूरत दिख रही है, इसके उसकी जो खूबसूरती है उसको छुपाना, वो महिला अपना जो अस्तित्व है वो उठा ही ना सके, इसके लिए उसको घूंघट में रखा गया, ताकि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है घूंघट होने के कारण वो हमेशा नीचे ही देखेगी। यस या नो? समझ में आ रहा है? अंग्रेज भी थे तो गुलामों को कैसे रखते थे, गुलाम सर झुकाए हुए ही थे। तो मैं इसके वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, वो सिस्टम था, वो जो भी है। लेकिन मुद्दा क्या है कि इसको ब्यूटी को छुपाने का ये नहीं है कि वो महिला घूंघट नहीं होगा तो वो पुरुष के बराबर सामने सामने बात करेगी ना, या प्रतिनिधित्व करेगी। लेकिन पहले वो का रोल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज महिला पुरुष से भी आगे है। यस या नो? तो नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले लोग आपको पकड़ने या आपकी क्या एबिलिटी है, आप क्या हो, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को, सामने वाले को पता चल जाता है। तो पहला जो हमारा लेसन है कि पहला लेसन था कि नॉलेज इज नॉट यूज इज गार्बेज। मतलब हमारे पास अगर ज्ञान बहुत है लेकिन अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते तो वो कचरा है। और 3 गोल्डन रूल जो है हमारे जीवन में जो होने चाहिए, उसमें पहला जो गोल्डन रूल है वो है हमारी फिजियोलॉजी। जैसे देखिए, ये अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट है एमी कडी, ये कहती है एमी कडी कि आपका अगर हाई पावर पोज रहेगा, आपका अगर बॉडी लैंग्वेज हाई पावर पोज रहेगा तो 20% इंक्रीज, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो 20% इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आप इतना जोशीले, स्फूर्ति लायक दिखोगे। और अगर मान लो आपका लो पावर पोज है तो 10% डिक्रीज, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब आप थकेले, ढीले ढाले ऐसे हो जाओगे ना, कोई सामने वाला आपको देखने को भी पसंद नहीं करेगा। कोई अगर मायूस इंसान है जो जिंदगी से हार चुका है, नेगेटिव है, मान लो आपका दोस्त है, अरे गाडी से काय करते बाहेर कोणी असंच केलं, बाहेर कोणा पण ऐकत नाही, असं झालं तो बॉस पण ऐकत नाही, माझं तर आयुष्य बिघडलं। मतलब ऐसे जो लोगों के साथ आप रहोगे तो क्या होगा, आपका उत्कर्ष हो सकता है क्या? अगर हमारा उत्कर्ष हमें करना है तो हमें ऐसे लीडर्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो शानदार है। समझ में आ रहा है? तो ये एमी कडी का देखो, इनका हाई पावर पोज देखिए, एमी कडी अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट, देखो उसका पावर पोज देखो, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। जय मैडम, समझ में आ रहा है? तो आज से हमें हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा रखना है, शानदार। क्या रखना है? 1 2 3। क्या रखना है? कैसे रखना है? कैसे रखना है?